आज के डिजिटल समय में पढ़ाई पर फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया, टीवी और वीडियो गेम ये सब ऐसे डिस्ट्रैक्शन है जो हमारी पढ़ाई के रास्तों में रोड़ा बने बैठे हैं। इन चीज़ों से हमारा मन नहीं भरता है, हमारा मन पढ़ाई से ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ भागता है। हम 10 मिनट पढ़ते हैं और फिर मोबाइल में कुछ ना कुछ देखने लग जाते हैं। हमारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर कम और फेसबुक के नोटिफिकेशन में ज़्यादा रहता है। पढ़ाई में फोकस ना बना पाने का एक सबसे बड़ा कारण हमारा मोबाइल ही है। आज ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ पढ़ाई पर फोकस ना कर पाना एक बड़ी समस्या हो गई है। आज के इस वीडियो हाउ टू फोकस ऑन स्टडी के जरिए हम स्टूडेंट को पढ़ाई पर ध्यान लगाने में और साथ ही उन्हें बेहतर तरीकों से चीज़ों को समझने और याद रखने में मदद करेंगे। नंबर 1, लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें। पढ़ाई में फोकस ना रहने का एक यह कारण भी है कि हम बिना किसी लक्ष्य के पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि पढ़ते समय किसी लक्ष्य का क्या काम है। पढ़ाई तो पढ़ाई है, किताब खोलो और पढ़ने लग जाओ। लेकिन ऐसा सही नहीं है। जब भी आप किसी विषय को पढ़ना या सीखना शुरू करें तो सबसे पहले ये सोच लें कि आपको कितनी देर तक पढ़ाई करनी है या फिर आप एक चैप्टर को कितना समय देंगे। मान लो आप किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हो तो आप उसके लिए खुद को 1 घंटा दीजिए और उस 1 घंटे में आपको उस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना है। और जब तक आप उसे पूरा पढ़ ना ले तब तक आपको किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। समय आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। इसी तरह पढ़ते वक्त आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं ताकि आपका फोकस अपनी पढ़ाई से ना हटे। नंबर 2, शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करें। स्टडी शेड्यूल बनाकर करने से आपको इस बात की जानकारी रहती है कि आपको किस वक्त क्या पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है, किस वक्त आपको खेलना है या फिर कोई और काम करना है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जब मन में आए तो किताब लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें कुछ और काम याद आता है तो वो पढ़ाई छोड़कर उसमें लग जाते हैं। इसीलिए अपनी पढ़ाई का नियमित टाइम टेबल या शेड्यूल बना लें। उस शेड्यूल में खेलने का समय, पढ़ाई से ब्रेक का समय, खाने पीने का समय, मोबाइल यूज करने का समय सबको अलग अलग कर लें। उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करें और बाकी चीज़ों को भूल जाएं। इससे आपका फोकस भी बना रहेगा और आप बाकी चीज़ें भी कर पाएंगे। नंबर 3, भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखें। ध्यान भटकाने वाली सबसे बड़ी चीज़ वैसे तो हमारा फ़ोन ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो पढ़ाई के वक्त हमारा ध्यान भटकाती है। जैसे कि बोलने की आवाज़, टीवी की तेज आवाज़, बच्चों के रोने की आवाज़। पढ़ाई के वक्त सबसे पहले आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके ऐसी जगह रख देना है जहाँ से वो आपको दिखाई ना दे। अगर फ़ोन आपके आंखों के सामने होगा तो बार बार आपका ध्यान उस पर जाएगा और आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी के बोलने की आवाज़ या टीवी की आवाज़ से आपको डिस्टर्ब हो तो आप किसी ऐसे कमरे में चले जाइए जहां आप अकेले हो और आसपास की आवाज़ तक आप तक ना पहुंच पाए। नंबर 4, अपने माइंड और बॉडी का ध्यान रखें। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपके फोकस करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसके लिए सबसे पहले तो आप पूरी नींद लें। पढ़ाई और एग्ज़ाम का कितना भी प्रेशर हो, कोशिश करें कि आप 6 से 7 घंटे की पूरी नींद लें और साथ ही पढ़ाई करते समय बीच बीच में पानी भी पीते रहें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। अगर आप एक बार में लगातार 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाते रहें। अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। नंबर 5, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। पढ़ाई करते वक्त कई बार कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है जो बार बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता और वो आपको इम्पोर्टेंट भी लगता है। तो ऐसे में आप गूगल, यूट्यूब जैसी चीज़ों का सहारा जरूर ले सकते हैं। ऐसा आप तभी करें जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे। मोबाइल वैसे तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मगर ज़्यादातर स्टूडेंट इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर पढ़ाई के वक्त आपको मोबाइल या इंटरनेट की अक्सर ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने मोबाइल में मौजूद अन्य ऐप के नोटिफिकेशन को ऑफ कर लें ताकि जब आप कुछ ज़रूरी सर्च करें तो सोशल मीडिया के कोई फालतू नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे। नंबर 6, खुद को रिवार्ड दें। जब आप लगातार लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं तो आप बोर होने लगते हैं और रोज़ रोज़ ऐसा करने से आपका मन पढ़ाई से हटने लगता है। इसीलिए काफ़ी पढ़ाई करने के बाद खुद को रिवार्ड जरूर दें। जैसे यदि आप लगातार 4 घंटे तक पढ़ते हो तो उस दिन आप अपने तय समय से 10 मिनट मोबाइल ज़्यादा चला लें या फिर खुद को ही चॉकलेट या खाने की कोई अन्य चीज़ दे सकते हैं।
इसके अलावा यदि आप एग्जाम में या स्कूल टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं तो आप खुद को ही एक स्पेशल ट्रीट दे सकते हैं। सुनने में ये बातें बड़ी बेतुकी सी लगे, लेकिन जब आप ऐसा कुछ करने लगेंगे तो आपका मन पढ़ाई के लिए हर वक्त मोटिवेट रहेगा और अंदर ही अंदर आपको बहुत अच्छा फील भी होगा। अपनी मेहनत के लिए खुद को रिवॉर्ड देना ना भूलें। अपनी अचीवमेंट का जश्न मनाए और खुद को रिचार्ज करने के लिए ब्रेक लें। आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुशासन, एकाग्रता और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है। विशिष्ट लक्ष्य को निर्धारित करके एक स्टडी रूटीन बनाकर, डिस्ट्रैक्शन को दूर करके, अपने बॉडी और माइंड की देखभाल करके, टेक्नोलॉजी का सही से उपयोग करके और खुद को रिवॉर्ड देकर आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान और प्रेरणा विकसित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। मैं हैप्पीनेस मोटिवेशन की तरफ से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।